भाई गाड़ी कमाई है जनता की, टैक्स पेयर की बनी है। ऐसा तो है नहीं कि जब सत्ता पक्ष को बिल पास कराने होते हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी करा लेता है। भाई अगर उन्हें बयान देना है, चर्चा करनी है तो दे दें। कब तक बाहर खड़े रहेंगे? वो भी एक तरह की मैसेजिंग है। 2 दिन बचे हैं, महत्वपूर्ण बिल अटके हुए हैं, और साथ ही साथ भाई अगर जवाब देना है तो देश को भी देना है ना, सदन के साथ साथ, तो दे दें। उमेश पटेल जी। हाँ मैम, मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये सदन का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी तो जवाबदेही है। अभी मैं विपक्ष के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि सदन चलाने की जवाबदेही सरकार की है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष की जवाबदेही नहीं है? सत्ता पक्ष और विपक्ष की संयुक्त जवाबदेही है कि सदन को सुचारू रूप से चलाए। आज जब मैं देख रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ना यहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, पर सदन चलाने का जो खर्चा है वो कितना खर्चा है, और सांसदों को कितनी सारी वो सहूलतें मिलती है, और वो सारे पैसे वो सामान्य से सामान्य जनता की जेब से आता है, किसी के उससे नहीं आता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष को मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि भाई आप चर्चा चाहते तो चर्चा क्यों नहीं होती है? आप जीरो काल भी नहीं चलने दे रहे हो, आप शून्य काल भी नहीं चलने दे रहे हो, उसमें तो सरकार की ही जवाबदेही है, और उसमें तो विपक्ष ही अड़ंगा लड़ा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष को संयुक्त रूप से सदन चलाना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्टी है। जब मैं जहाँ से आता हूँ, मैं दमन दीव से आता हूँ, वो केंद्र शासित प्रदेश है, ना वहाँ राज्यसभा में वॉइस है, ना हमारे पास लेजिस्लेशन है। एकमात्र सांसद है जो अपनी समस्या का, अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी समस्या का समाधान इस पटल से चाहता है, मगर मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। और हमें जब भी जीरो के लिए 15-15 क्वेश्चन का के लिए 15-15 दिन से हम लोग वो देते हैं क्वेश्चन, उसमें से भी पूरे क्षेत्र में एक आध स्टार आता है, और उसमें जीरो में भी हर रोज हम लॉटरी लगाते हैं, तब जाके कोई कभी कभी नंबर आता है। बोलने का मौका ही नहीं मिलता, तब विपक्ष हंगामा मचाने लग जाता है। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, भाई प्रश्नकाल में तो हाँ सरकार की जवाबदेही है। अगर आप लोग हंगामा मचाकर आप वही कर रहे हो जो सरकार चाहती है, और आप बोल रहे हैं कि बिल पास नहीं, और बिल तो पास हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। सरकार ने शक्ति यादव जी, नंबर तो इनके पास है। 3 मिनट में कितने सारे बिल पास हो गए? ठीक है शक्ति यादव जी, नंबर तो इनके पास है, हाँ, बिल पास करा लेंगे। ठीक बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं आप उमेश पटेल जी। कह रहे हैं एक शक्ति यादव जी, नंबर इनके पास है, बिल ये पास करा लेंगे। अगर सत्ता पक्ष वाकई में चाहता है कि कंसेंसस बने, सदन में चर्चा हो, तो आप खुद बताइए शक्ति यादव जी। पहले कहा कि भाई नीट का मामला जो है उस पर बात हो, जब वो हो, फिर उसके बाद कड़े कानून बने, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, एक एक करके सारी मांगे मानी गई। फिर कहा कि भाई अमित शाह जी बोले, वो भी बोलने के लिए तैयार है। रही बात भाषा की, तो अभी तक राहुल गांधी जी को जी जी कह के संबोधित किया जा रहा था। जब उन्होंने अमित शाह जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है ना, गुब्बारे से हवा निकल गई, जो तमाम चीजें कही हैं, तो उसके बाद वो अपने लिए कैसी मर्यादित भाषा की उम्मीद रखते हैं, है ना? जैसा बोओगे वही तो काटोगे। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि पार्लियामेंट के अंदर में अगर चलानी है लोकसभा को, पार्लियामेंट को, तो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता प्रतिष्ठानों को होती है कि विपक्ष को विश्वास में लें। आप विदेशी अंशदान विनियमन पर जो अधिनियम लाना चाहते हो, या फिर प्रसीमन बिल लाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले जो मौजूद सवाल है, जो जंतर मंतर पर जो हुआ, जो बिहार में AK-47 चला, ये पूरा देश ने देखा, जो गोलियां बर्बरतापूर्ण करवाई हुई आंदोलनकारियों पर, वो देश आंदोलित था, वो युवा थे, उनको आपने क्या क्या कहा। तो बोला तो अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार हैं। एक मिनट शक्ति यादव जी, मुझे फैक्ट चेक देखिए, जनता के बीच में गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। क्या सत्ता पक्ष ने नहीं कहा कि एक बार नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री ही बोलेंगे, लेकिन आप भी बैठिए, हंगामा मत कीजिए? तो अब इसमें किसकी गलती है? त्यागी जैसा नहीं बता दीजिए। त्यागी जी सुनने को तैयार है, पूरा देश भी सुनने को तैयार है। गतिरोध को समझना पड़ेगा। पहली थी कि भाई अब पार्लियामेंट के अंदर में गृह मंत्री जी इन सवालों पर आकर के उत्तर दें कि अगर वो गोलियां किसने चलाई, किससे चला, किसके कहने पे चला। इन सवालों का जवाब कई दिनों से गतिरोध अगर लगातार कायम है, तो पहला बनता है कर्तव्य सत्ता प्रतिष्ठानों का किस गतिरोध को समाप्त हम पहले ही कर ले। आप अगर कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो आपको जवाब देनी चाहिए। तो सदन तो चलने दीजिए सर, जवाब तो वहीं देंगे ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान रिकॉर्ड करके तो नहीं देंगे ना।
जिस बिल को आप पार्लियामेंट के पटल पर रख करके जिस पे पहले चर्चा करना चाहते हैं, जो चर्चा पहले होनी है, गतिरोध के मानकों को समझना पड़ेगा त्यागी जी। कई दिनों से गतिरोध है, कोई आज तो नहीं हुआ कि आपको चर्चा करने की जरूरत पड़ गई। चलिए, आपके दबाव में सही वो मान तो गए, अब तो काम होने दीजिए, पीठ थपथपा लीजिए। अभी भी तैयार है, बात करो। अरे तो क्या बात कर रहे हैं, सदन तो चलने दो, उन्होंने बोला सदन चलने दो। अब आप मुझे पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, देश को भी बताना चाहिए। देखिए, मैं तो आपका फेवर कर रही हूँ, देश को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि राहुल गांधी सदन नहीं चलने दे रहे, अखिलेश यादव सदन नहीं चलने दे रहे, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। आपने दबाव बनाया, आपने मुद्दे उठाए, आपकी मांगे मान ली गई, अब क्यों नहीं चलने दे रहे? आप मुझे पॉइंटर्स बता दीजिए। त्यागी जी, देश को ये पता है, भले ही जो भी नैरेटिव सीट लो कर ले। अरे आप नैरेटिव ब्रेक कीजिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ। रोहन यादव जी को अभी तक, रोहन गुप्ता जी को अभी तक बोलने नहीं दे रही हूँ। युवाओं पर हुए जो गोली फायरिंग हुई, उसके सवाल पर लगातार ये चर्चा विपक्ष मांग रहा है। तो तैयार तो हो गए, मैं तो कह रही हूँ, पीठ थपथपा लीजिए अपनी, आपके दबाव में हो गए। चलिए हो गए तैयार, अब जवाब देंगे तो वही देंगे ना, सुन तो लीजिए, जवाब नहीं पसंद आएगा तो फिर हल्ला मचा दीजिएगा। किसने रोका है आपको? विपक्ष भाग कहाँ रहा है? तो चलिए सदन चलने दीजिए, क्यों नहीं चलने दे रहे बताइए, क्यों हंगामा कर रहे हैं? आप बोलिए, आप आके बोलिए कि हम सबसे पहले इस पर चर्चा करने के लिए गृह ठीक है रोहन यादव जी, भैया आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में इन्हें अंतर नजर आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, आप कब से उनको समझाने का एक बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, कब से ट्राई कर रहे हैं आपके भाई, आप सरकार तैयार है, आप चर्चा करिए। आज जब हर आंसर से वो दूरी भाग रहे हैं, आपके चैनल पे ही कन्विंस नहीं हो रहे हैं, आप क्या करेंगे? सरकार क्लियरली बोल रहा है, जेपी नड्डा जी ने कहा कि आइए हम चर्चा को तैयार हैं, जैसे ही चर्चा की बात करते हैं दूर रख सकते हैं। ये संसद आपका दफ्तर नहीं है, संसद नियमों के हिसाब से चलता है। आज एफसीआरए बिल पे पिनाजी डिस्कशन था, एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है देश के चल रहा है, तो ये गतिरोध तो पहले गतिरोध आना ही नहीं चाहिए था ना। मैं आपके बीच में, एक सेकंड, शक्ति यादव जी वो आपके बीच में नहीं बोले तो उम्मीद करेंगे कि आप भी उसी मैच्योरिटी का परिचय दें और एक अच्छी डिबेट करें जी। एफसीआरए बिल पे विपक्ष का क्या, जो भी उनका तुष्टीकरण हो, जो भी उनकी मानसिकता हो, क्या रवैया है, पूरे देश को मालूम है। आज उन्होंने क्या किया कि अगर आज संसद में जाएंगे तो क्योंकि एफसीआरए बिजनेस आवर्स में टेबल है, हमको जवाब देना पड़ेगा। उनके पास कोई लॉजिक है क्या? जो फंड देश के खिलाफ यूज हो रहा है या जो पर्पस के लिए लेके आ रहा है यूज नहीं हो रहा है, उस पर एक बिल, इंपॉर्टेंट बिल लेके आ रहा है। आप विपक्ष हैं, अगर आपके मुद्दे तो करिए ना। आप चाहते हैं कि चर्चा ना हो, जिससे इस मुद्दे पे आप राजनीति कर पाए और तुष्टीकरण की राजनीति आपकी चालू रहे कि बिल में हम गए नहीं अंदर संसद में, बिल पास हो गया, देखो हमने तो विरोध किया था, पर आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर डिस्कशन होगा तो पोल खुल जाएगी कि अगर एफसीआरए का विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो तुष्टीकरण का उद्देश्य है उसको आप साकार कर रहे हो।